तिबे पुनि पे यही रामचरित बरताज, पहिरई सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणि को जो बुद्धि रूपी सीप में प्रकट होती हैं, उसको युक्ति से बैध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। भगवान का भक्त कभी भी अपने में गुण नहीं देखता, अवगुण तो देखता है, बार बार देखता है। थोड़ा सा अवगुण भी उनको बहुत बड़ा दिखता है, पर उसमें गुण नहीं दिखता। विराट गुण भी उसमें दिखता नहीं है। अगर वो गुणों को अपना माने तो वो भक्त है ही नहीं। गुण तो भगवान के हैं और अवगुण जीव के हैं। भगवान तो सदा जीव को अपना मानते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं। क्या नहीं करते हैं? जीव की जो जो कामनाएं होती है उसकी पूर्ति करने के लिए ऐसे ऐसे बन जाते हैं। इतनी उदारता और कहां हो सकती है? परंतु जीव जो कुछ मिलता है उसको अपना ही मानता है, दंभ पूर्वक अपना मान के उसका दुरुपयोग करता है, और जिसने सब कुछ दिया है उससे विमुख होता है। भगत ऐसा नहीं करता। भगत जानता है कि जो कुछ श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ से ही आता है, और जो कुछ निषेध है, नीचा है, वो नीचे से आता है। मेरे में गलतियां है, मेरे में दोष है, मेरे में अवगुण है, मेरे प्रभु से कोई अवगुण नहीं आता, कोई दोष नहीं। अगर उनसे अवगुण दोष आवे तो भगवान कैसे हो? भक्त अपने अवगुणों को बताते हैं, और वह परम भक्त तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने थोड़े से बताए, अगर ज्यादा बताऊंगा तो फिर इसी की कथा करता रहूंगा, राम जी कथा कैसे करूंगा? आप लोग सब समझदार हैं, सत्संगी है, श्रेष्ठ है, सज्जन है। आप समझते हैं कि ये बातें हम सबके लिए हैं। परमार्थ पथ के पथिक के सबकी ये अपनी बात है। भले गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हो, पर वो बात हम सबके लिए हैं। ये बात हमें समझनी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी अनेक प्रकारों की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो कोई शंका करेंगे तो वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है, ऐसा समझा जाएगा। मैं न तो कवि हूं, न चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, और कहां संसार में आसक्त मेरी अल्प बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहो तो उसके समान रूई की क्या गिनती हो सकती है? रूई कैसे टिक पाएगी? श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पा सकते। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान।
यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी अकथन्य ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सकता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहन कोई। कहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु बाखा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनय अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तै दे धरि चरित कीर्तनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन और परम धाम है, जो सब जगह सब में सब समय में सर्वत्र व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। क्यों? किसके लिए? सो केवल भगतन हितकारी, सो केवल भक्तन हित लागी। वो लीला केवल भक्तों के लिए, भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया, ये भगवान की महिमा। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। भगवान के अलौकिक चरित्रों का वर्णन करने से वाणी पवित्र बनती है और वह पवित्र वाणी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम प्रदान करने वाली होती। बस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अलग से मैं कोई नया मार्ग नहीं बना रहा हूं, क्योंकि नया मार्ग बनाना कठिन है। और कोई समर्थ बनाते होंगे, पर मैं तो उनके बनाए हुए मार्ग पे चल रहा हूं, जो वशिष्ठ जी ने, व्यास जी ने और वाल्मीकि जी ने जिस मार्ग को बनाया है उसी पर चल रहा है। उस पर चलना सरल है। पूर्वजों ने बड़े त्याग और तपस्या से आदर्श स्थापित किए, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, किस तरह से व्यवहार करना, ये सारी बातें दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत उन्होंने अपने जीवन में जीवन द्वारा प्रतिपादित की है, रास्ता बनाया है। उस रास्ते पे चल सकते हैं।
जो अत्यंत बड़ी नदियों है, बड़ी नदियों गंगा है, नर्मदा जी हैं, उन नदियों पर भी यदि कोई राजा पुल बंधा देता है तो छोटी सी चिट्टी भी उन पर चढ़ के पार हो जाती, बिना परिश्रम, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अति अपार जय सरित बर, जो नृप सेतु कराय, चढ़ी पीपली कहू परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। बिना मेहनत किए चिट्टी भी उसको पार कर लेती, क्योंकि राजा ने पुल बनाया हुआ है। ऐसे ही हमारे पूर्वज मनुष्य गण ऋषियों ने, मुनियों ने पहली जो भगवान की महिमा का वर्णन किया है, उनके सहारे मैं भी श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से भगवान हरिहर का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सभी ऋषि, तत्वदृष्टा, भगवत भक्त कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अंतकरण, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बद्धी है। ये असमंजस्य है, इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे रघुनाथ जी के गुणगान करने वाले कवियों, आपकी कृपा से ये सब बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी, बोरी पर भी रेशम की सिलाई करते हैं तो अच्छी लगती है। सरल कबित कीर्ति विमल, सोय आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होय बिनु विमल मति, मोय मति बल अति थोर, करो कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु नियोर। कवि को बिद रघुबीर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। गोस्वामी जी कहते, मेरी बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार नौरा कर रहा हूं, हे कवियों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे संतों, हे सज्जनों, हे भूदेवताओं, आप कृपा करो जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करो। बंदहु मुनि पद कंजो, रामायण जय निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दोषन सही। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ
जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है। मानी इनमें राक्षसों की बात आई है तो वो तो कठोर होती हैं, राक्षसों की बात होने पर भी कठोरता नहीं है, उसमें कोमलता है। बंदहु चारहु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहिन सपने उखेद बरनत रघुबर विशद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी थकावट नहीं होती। बंदऊ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जहाँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं भगवान ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं उनकी सृष्टि में। विबुद्ध विप्रबुद्ध गर चरण बंद कहूँ कर जोरी, हौ प्रसन्न पुरवौ सकल मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे भगवान के चरित्र गायन की जो कामना है, जो मेरा मनोरथ है, उसको पूरा कीजिए। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।